फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। की बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात यहां रैन बसेरों में दी जा रही सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया है और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंदों को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन इसे प्राथमिकता लेते हुए ये सुनिश्चित करे कि ये सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल इंतजाम के साथ सफाई के साथ पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन के पास, कचहरी बस स्टेशन के पास तथा झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण कर तथा वहां पर ठहरे लोगों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। मुख्यमंत्री ने तीनों रैन बसेरों के बाहर जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता कंबल वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें रहते हुए किसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोग की आत्मीय संवाद किया। कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए तो कोई परीक्षा या अन्य कार्य गोरखपुर आया था। मुख्यमंत्री ने उनसे ये पूछा कि यहाँ रैन बसेरों में कोई परेशानी तो नहीं। सबने व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब दिया। रैन बसेरे का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन नगर निकायों को निर्देशित किया गया है रैन बसेरों में व्यवस्थित संचालन करे। इसमें स्वयंसेवी संगठनों भी मदद ली जाए। कोई भी बेसहारा या ज़रूरतमंदों को सड़क पर ठुठुरता दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने ठहरने की सार्वजनिक व्यवस्था कराई जाए और साथ ही शहरी ग्रामीण क्षेत्र में हर ज़रूरतमंद को कंबल व ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जाए। हर जगह पर्याप्त अलाव की व्यवस्था हो। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे और अपने हाथों से लोगों को खाने की सामग्री व गर्म कंबल बांटते दिखाई दिए। और साथ ही ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। जी महाराज जी, अल्लाह बिल्कुल ना करिएगा। भीषण शीत लहरी चल रही है और इस भीषण शीत लहरी में आम जन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। पहले से ही इसके लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके। यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा है और उसी क्रम में हम लोग स्वयं भी यहाँ रेन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए। महाराज जी, ये महीना पूरा पावन है, एक तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ से फिर गोरखपुर महोत्सव भी है। एक सभी प्रकार के आयोजन है और ये पूरे देशवासियों का, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, भारत के प्रति प्रेम और अनुराग रखने वाला व्यक्ति रहता है, या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का एक साकार रूप
पूरे देशवासियों के सामने आएगा। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज मेला प्राधिकरण सभागार में जहां समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर जहां महापौर गणेश केसरवानी, कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद व जिला अधिकारी नवनीत चहत भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आगामी महाकुंभ और मेला का निरीक्षण किया और साथ ही समीक्षा बैठक में किस तरह की तैयारी की गई उसका भी जायजा लिया। और इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आज मैं प्रयाग आकर यहाँ इस समय शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों के बारे में और एक वर्ष बाद होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों के बारे में अधिकारीगण, माननीय विधायकगण, हमारे महापौर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, सबसे और बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों के साथ हमने चर्चा किया है। मुझे बहुत संतोष है कि माघ मेले की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। हर तरह की व्यवस्था अपने अपने स्थान पर की जा चुकी है। विशेष रूप से ठंडी में लोगों को बचाने के लिए मैंने विशेष रूप से मेला अधिकारी को विशेष रूप से कहा है। उसी प्रकार महाकुंभ के भी निमित्त जो प्रोजेक्ट्स को करना है, उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट मंजूरी शासन से मिल चुकी है। उनमें से बहुत से के काम शुरू भी हो गए हैं और मुझे कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। महाकुंभ से संबंधित भी सभी कार्य समय से पूर्ण हो गए, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं ठंड को लेकर के माघ मेले में आने वाले और आगामी महाकुंभ में आने वाले सभी लोगों का अभी से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुंभ का ट्रायल कहा जा रहा है, कुंभ का बिल्कुल ट्रायल है। मैंने भी आज कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले कुंभ के प्रयोग के रूप में ये देखने होंगे। जैसे बहुत सारे नवाचार यहाँ किए जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या एआई के माध्यम से, या पार्किंग जो बनाई जा रही है, उसमें वर्तमान में इस मेले में लोगों को कितना चलना पड़ेगा, क्या वो व्यवहारिक है, आगे वाले मेले के लिए हम कितना डिस्टेंस से पार्किंग स्थान बनावें। उसी प्रकार के से स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में, कहाँ कितने अस्पताल इस समय आवश्यक लगते हैं और उसके अनुभव के आधार पे हमें आने वाले कुंभ के लिए क्या करना चाहिए। तो तमाम बातों में ये मेला जो है हमारे लिए एक मेमोरी के रूप में काम करेगा महाकुंभ की तैयारी के लिए, और ये निश्चित रूप से एक प्रयोग के रूप में हम इसे देख रहे हैं। सर, स्वच्छता की रैंकिंग में प्रयागराज पहले स्थान पर जी, मैंने स्वच्छता की रैंकिंग में पूरे देश में मुझे जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, उसमें पूरे देश में 11 ऐसे नगरों को पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 नगर हैं, प्रयागराज उसमें से एक है और वाराणसी उसमें से दूसरा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही गर्व, बहुत ही सम्मान की बात है कि पूरे देश में 11 चुने हुए नगरों में 2 नगर उत्तर प्रदेश के, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 नगर हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुरस्कार पा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पे स्वच्छ भारत का आह्वान करने के लिए उनको नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए नमन करता हूं, और अपनी पूरी टीम को, नगर विकास विभाग की पूरी टीम को, और विशेष रूप से प्रयाग और वाराणसी की टीमों को मैं अभिनंदन देता हूं। उसी के साथ हमारे कई नगरों को जोनल स्तर का, जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट जोन जो 4 बने हैं देश में, उसमें नॉर्थ जोन में भी हमारे 3 शहरों को, नगरों को इनाम मिला है। उसी प्रकार अन्य कैटेगरीज में भी इनाम मिले हैं। बाकी डिटेल्स अभी आ रहे हैं और आने के बाद हम और जानकारी दे पाएंगे। 3 दिन बाद भी जहां अब कोई हल नहीं निकला है, जहां द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ ने शिविर माघ मेले में लगाने से मना कर दिया था। ऐसे में उनका कहना है जितनी ज़मीन मिलती थी नहीं मिल रही है। ऐसे में शिविर के प्रभारी श्री धरानाचार्य महाराज जी ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, अभी भी क्या उनका बयान है, आइए दिखाते हैं। देखिए, माघ मेले में जो है सन 73 में पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने थे, और सन 82 में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य बने।
तब से माघ मेले में प्रत्येक वर्ष पूज्य महाराज श्री का शिविर लगता आया है और दोनों ही पीठ की भूमि आवंटित होती रही है। समय समय पर भूमि कम ज़्यादा होती रही है, जैसे गंगा का प्रवाह रहा है। और पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री के न रहने के बाद उनके स्थान पर 2 दंडी स्वामी हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जिनको द्वारका पीठ का शंकराचार्य बनाया गया है, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जिनको ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया है। तो उस वर्ष तो दोनों शिविर एक साथ लगे थे। इस बार ऐसा निर्णय किया गया था 3-4 महीने पहले कि जो शिविर होंगे माघ मेले में उनको अलग अलग लगाया जाएगा, द्वारका पीठ का अलग, ज्योतिर्मठ का अलग। इसको देखते हुए हम 2 महीने पहले जो कुंभ मेला अधिकारी बनाए गए हैं विजय किरण आनंद जी, उनसे मिले और उनको एक आवेदन दिया कि हमारी जो भूमि है उसको पृथक पृथक करके दी जाए। तो उन्होंने सहमति जताई थी कि जल्द ही हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। फिर ये हुआ कि कुछ दिन पहले वो मंदिर भी आए थे और उन्होंने यहाँ पूजन किया था, हमसे बातचीत भी हुई थी। तो समतलीकरण का काम चल रहा था, उन्होंने कहा आने वाले समय में ये हो जाएगा। अभी जब 3 तारीख को भूमि आवंटन होना था तो हमने उसके पहले उनसे मैसेज किया कि हम लोगों का निर्णय हो गया। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा शासन की बैठकें चल रही थी तो हो नहीं पाया, पर कर लेंगे। 2 तारीख को अधिकारी लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि त्रिवेणी मार्ग पर जगह है नहीं है, क्योंकि गंगा की कटान के कारण बहुत सी भूमि उसमें चली गई है। इसको देखते हुए आप कहीं और ज़मीन ले लीजिए, हम आपको कल भूमि दिखाएंगे, आप पसंद कर लीजिए। हम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक मनसहता नाला है उसके पास एक ज़मीन दिखाई, एक जो है नाग वासुकी के सामने जिसको सेक्टर 6 बोलते हैं लोग, वहाँ दिखाया। तो आप देखिए कि जो धर्माचार होते हैं, शंकराचार होते हैं, जो आम पब्लिक यहाँ आती है, जो जनता आती है, उसके मन में 2 ही चीज़ होती हैं। एक तो होती है संगम, दूसरा होता है शंकराचार्यों के दर्शन और उनके प्रवचन, आशीर्वचन सुनने आती है। तो उनसे कुछ लेके जाएगी यहाँ से। तो जब उनको ही हम अगर मुख्य धारा में नहीं रखेंगे और अगर साइड कर देंगे मेले से, तो वो जो पब्लिक है वो गुमराह हो जाएगी और वो शंकराचार्य जी के दर्शन भी नहीं कर पाएगी। तो हमने इन लोगों से कहा कि त्रिवेणी में जो हमारी भूमि है पहले वो बताइए कि आपने कितने दी है। तो इन्होंने पहले बोला कि 315-200। तो हमने कहा 315-200 नहीं, हमारी 400-200 है, इसका 80,000 स्क्वायर फीट है। पहले तो वो बताइए वो कहाँ है। तो बोले कि वो ऐसा हो गया, मैंने वही बताया गंगा का कटान। बाद में ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि हम कोई विकल्प और ढूंढ रहे हैं, पर विकल्पों पे अभी चर्चा ही चल रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और शिविर तो अलग अलग ही लगेंगे दोनों पीठ के। तो मेला जब तक प्रशासन इस पर निर्णय नहीं कर लेता है तब तक शिविर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस बार मेले में शिविर लगाना मुश्किल दिख रहा है। अयोध्या में जहां 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण के कार्य होने जा रहे हैं, तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है। भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल है। तो साथ ही संगम नगरी में पूजित कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं प्रयागराज में किन्नर समाज भी भगवान रामलला गर्भ में विराजमान होने पर काफ़ी उत्साहित, और ऐसे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ के नेतृत्व में अक्षत कलश के साथ लोगों को निमंत्रण बांटा जा रहा है और मंगल गीत गाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। जी, आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत हर्ष उल्लास के साथ जो 22 तारीख को जो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा हमारे भगवान आराध्य देव राम भगवान का, तो हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ आज भजन कीर्तन गा के हम लोग ने आज हर्ष उल्लास मनाया। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि राम भगवान जब जन्म लिए थे तो भी हमारे किन्नर जो माताएं हैं उनको गोदी में खिला के आशीर्वाद दिए थी। जब राम भगवान वनवास जा रहे थे तो भी हमारे किन्नर माताएं उनको छोड़ने के लिए गई थी। तो राम भगवान ने नर को भी जाओ, नारी भी जाओ कहे, तो किन्नरों के लिए भगवान का आदेश नहीं था। तो जितने 14 साल राम भगवान ने वनवास काट के आए, तो 14 साल हमारे किन्नर माताएं भी वनवास काट के आए। ये हमारे परंपरा है, ये हमारे इतिहास है। तो इसीलिए राम भगवान के आत्मा के साथ हम किन्नरों के आत्मा बिल्कुल कनेक्ट है। और हम लोग इतनी खुशी हैं कि 500 बरस तक हमारे राम लाला एक टेंट, एक कुटिया
अयोध्या में रहे थे, आज उनका भव्य मंदिर बन रही है, उनका प्राण प्रतिष्ठान होने जा रही है। तो मैं बहुत दिल से, हमारा किन्नर समाज, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं और दिल से हम लोग खुशी हैं। और खुशी के जी हम लोग का बहुत भव्य तरीके से हम लोग मनाने की तैयारी है। और 22 तारीख को हम लोग ने घर में एकदम दीप उत्सव मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हमारे राम लाला 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा है। तो बहुत उत्साह है हम लोग में। और हम लोग देखिए आगे और भी हमारे बहुत सारे प्लानिंग है, अभी निश्चित नहीं हुआ है, वो भी हम लोग तुरंत आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे। और हम लोग के किन्नर समाज में बहुत जुनून है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे एसएसपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने पूरा भव्य एकदम दिव्य राष्ट्र को ही एक राममय बना दिए हैं। तो हम बहुत बहुत उनके आभार व्यक्त करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, पूरा किन्नर समाज। और हम लोग बहुत खुशी हैं और बहुत खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं। जी जय श्री राम। हम लोग पूरे किन्नर समाज जो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आज 500 वर्ष के बाद जो रामलीला एक मंदिर में, एक गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। और ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो 500 साल संघर्ष किए और हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे जन्म जो सार्थक हो रहे हैं, कि हमें अपने इस जन्म में भगवान रामलीला को जो गर्भगृह बन रहा है हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें बहुत उत्साह है। हमें हमारे आज घर घर में राम आ रहे हैं। ऐसे सिर्फ अयोध्या में नहीं, आज तो हमारे घर घर में राम आ रहे हैं। राम की प्रतिष्ठा हो जाएगी, आप लोग भी जाएंगे अयोध्या, क्या तैयारी? हाँ जी बहुत तैयारी है। हमें तो बहुत उत्साह है। हम घर घर में दीप जलाएंगे। पूरे सब लोग थे आग्रह भी करते हैं कि उस दिन घर घर दीप जलाइए। और बहुत उत्साह है। हम लोग बहुत खुशी उल्लास के साथ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन को जाएंगे। बालसन चौराहे स्थित भारद्वाज मुनि आश्रम के विस्तार के लिए पार्क के आसपास के मकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। सर्वे में विस्तार की जद में कुल 37 मकान आ रहे थे। इन मकानों के स्वामियों को नोटिस जारी कर स्वयं से मकान ध्वस्त कर स्थान खाली करने नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित अवधि में स्थान न खाली करने पर पीडीए ने ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया। इससे हड़कंप मचा रहा और लोग पीडीए पर मनमानी का आरोप लगाया है। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में फोर्स भी पीडीए ने तैनात की थी। विस्तार के सर्वे में जहां 37 मकान जद में आए थे और नोटिस जारी किया गया था। बता दें भारद्वाज मुनि आश्रम में विस्तार के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से काफ़ी समय से तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण की तरफ से इसके लिए सर्वे का कार्य भी किया गया था। चौड़ीकरण के जद में आने वाले मकानों को चिन्हित कर नोटिस भी दिया गया था। कुंभ को लेकर जहां इस पर कार्य हो रहा है, भारद्वाज आश्रम परिसर में विस्तार के साथ ही अब वहां पर फ्लाइंग क्लब और विमानन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया होगा। विस्तार के जद में आने वाले 37 भवनों को जल्द बुलडोज़र चलेगा। पीडीए इन भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर चुका है। ऐसे में आज से कार्रवाई शुरू हो गई है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जो कि भारद्वाज मुनि आश्रम को लेकर ये पूरा कार्य किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।